तो Next.js का वर्जन 15 रोल आउट कर दिया है और ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रोडक्शन के लिए एकदम रेडी है, आप अभी इंस्टॉल करो और प्रोडक्शन में ले जाओ, पर कुछ दिक्कतें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये है ब्लॉग पोस्ट Next.js का और यहाँ पे इन्होंने दिया है जो कि ये पोस्टेड है, ऑथर्स है इनके, इन्होंने कि Next.js 15 is officially stable and ready for production. This release builds on the updates from both RC1 and RC2. We have focused heavily on stability while adding some more exciting updates we think you'll love. Try Next.js 15 today. ट्राई कैसे करना है? अपने लिए एक CLI मिला है। तो CLI मिला है कि ये कोड मोड @canary, इससे आप सीधा लेटेस्ट वर्जन ट्राई कर सकते हैं, तो आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें करके। ओके, कॉन्फ्रेंस में और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी जो कि 2 दिन बाद है, आप जब वीडियो देखोगे तो उसके 1 दिन बाद। तो here's what is new in Next.js 15। तो ये देखते हैं कि एक CLI दिया है इजीली अपडेट वगैरह करने के लिए। ये तो एकदम ओवरव्यू है, इसके आगे जाके हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई है। तो देखो, async request API ब्रेकिंग चेंज है इसमें। क्या? इन ट्रेडिशनल सर्वर साइड रेंडरिंग द सर्वर वेट्स फॉर अ रिक्वेस्ट बिफोर रेंडरिंग एनी कंटेंट, हाउएवर नॉट ऑल कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन रिक्वेस्ट स्पेसिफिक डेटा, सो इट्स अननेसेसरी टू वेट फॉर द रिक्वेस्ट टू रेंडर दैम। Ideally, the server would prepare as much as possible before the request arrives. To enable this and set the stage for future optimizations, we need to know when to wait for request. Therefore, we are transitioning APIs that rely on request specific data such as headers, cookies, params and search params to be asynchronous. तो इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ों को asynchronous कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मदद होगी आपको आपके कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए, जब किसी चीज़ को आपका डेटा के लिए रुकना है या रुकना नहीं है वो डिसाइड करने के लिए। रुकना होगा तो असिंक्रोनस में अवेट वाला कॉल चला जाएगा और वहाँ पे हम लोडिंग चीज़ें दिखा सकते हैं, लोडिंग इंडिकेटर्स दिखा सकते हैं। रुकना नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, हम सीधा चीज़ को रेंडर कर सकते हैं ताकि रुके ना और यूज़र को ज़्यादा स्पीड से अपना कंटेंट दिखे। तो कंटेंट जल्दी दिखने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये ऑप्टिमाइजेशन इसको इंक्रीमेंटली फ्यूचर में करते जाएंगे। फॉर रीजन माइग्रेशन वगैरह कैसे करते हैं वो इन्होंने दिया है, तो ये भी देख सकते हो। ब्रेकिंग API चेंज है तो थोड़ी दिक्कत होगी। कैशिंग सिमेंटिक Next.js app router launched with opinionated caching defaults. These were designed to provide the most performant option by default with the ability to opt out when required. Based on your feedback, we evaluated our caching heuristics and how they would interact with projects like partial pre-rendering and with third-party libraries using fetch. With Next.js 15, we are changing the cache default for fetch, get route handlers and client router. और अभी के बाद ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट कैश नहीं रहेगी। फेच रिक्वेस्ट आर नो लॉन्गर डिफ़ॉल्ट कैश्ड, गेट राउट हैंडलर नो लॉन्गर डिफ़ॉल्ट कैश और क्लाइंट राउटर कैश आर नो लॉन्गर कैशेस पेज कंपोनेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट। तो पेज कंपोनेंट भी डिफ़ॉल्ट कैश नहीं होंगे अभी इसके बाद। React 19 का सपोर्ट दे दे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की है अपने React में, जैसे कि कंपाइलर सपोर्ट वगैरह, जो भी React.js 19 की चीज़ें थी ना वो सारी, और स्टैटिक राउट इंडिकेटर्स वगैरह ऐड किए हैं कि ये स्टैटिक राउट है ये डिफाइन करने के लिए, और एग्जीक्यूटिंग कोड आफ्टर रिस्पॉन्स विद अनस्टेबल आफ्टर, ये फ्लैग्स वगैरह ऐड किए। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन JS वगैरह ऐड किया इन्होंने कि इंस्ट्रूमेंटेशन फाइल विद रजिस्टर API अलाउज यूजर्स टू टैप इनटू Next.js सर्वर लाइफ साइकिल टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, track the source of errors and deeply integrate with observability library like OpenTelemetry. Or in addition, we have collaborated with Sentry on designing a new on-request error hook that can be used to capture important context about all errors thrown on the server, including router, page router or app router, server context, server component, server action, route handler और middlewares. तो इन्होंने सेंट्री के साथ और ओपन टेलीमेट्री के साथ कोलैबोरेशन किया है, ऐसे कह सकते हो। और इसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी है जहाँ से आप सीधा उसमें डेटा डाल सकते हो। लाइक सेंट्री की यूज़ होता है एक्चुअली प्रोडक्शन में एरर लॉगिंग वगैरह देखने के लिए कि फ्रंट एंड पे क्या क्या एरर्स वगैरह आई थी, वो सारी चीज़ें, या फिर कैसे कैसे एरर लॉग्स वगैरह आए हैं किसी भी चीज़ों में, वो देखने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। जैसे कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि सेंट्री बेसिकली एक एरर लॉगिंग सॉफ्टवेयर है, कोड ब्रेक्स फिक्स इट फास्टर, तो ये आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा उसके लिए। तो इसका इंटीग्रेशन दे दिया इन्होंने। फॉर्म कंपोनेंट दे दिया अपना खुद का जो कि नेक्स्ट फॉर्म में था। द न्यू फॉर्म कंपोनेंट एक्सटेंड्स द HTML फॉर्म एलिमेंट विद प्रीफेचिंग, क्लाइंट साइड नेविगेशन एंड प्रोग्रेसिव इनहेंसमेंट। और उसके बाद सपोर्ट Next.js config.ts, इसमें कुछ ज़्यादा सपोर्ट दे दिया है। इसके बाद इम्प्रूव किया है सेल्फ होस्टिंग के लिए, जो कि
एक्चुअली नहीं है इम्प्रूवमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है सेल्फ होस्टिंग के लिए। इन्होंने बस कैश कंट्रोल डायरेक्टिव्स के लिए हमें चीज़ें प्रोवाइड करी है कि आपका कंट्रोल इस पर बढ़ जाएगा, पर प्रॉब्लम यह है ना कि आपके मिडल वेयर्स पे आपका कुछ ज़्यादा कंट्रोल वगैरह नहीं है। और जब आप होस्ट करते हो ना नेक्स्ट के एप्लीकेशन को कहीं बाहर जाके, जैसे कि AWS पे होस्ट करना है, GCP पे होस्ट करना है, फायरबेस होस्टिंग यूज़ करनी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि ये एक्चुअली कम्प्लीटली टाइड अप है विद वर्सल, ताकि वहाँ पे हम डिप्लॉय कर पाए प्रॉपरली। पर जब हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस वगैरह बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं और बहुत बड़ी हेडेक है। जैसे कि हम भी वर्सल यूज़ नहीं करते अपने प्रोडक्शन में, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं नेक्स्ट.js की। और अभी इन्होंने कैश कंट्रोल डायरेक्टिव्स पे आपका कंट्रोल दे दिया है, पर मिडलवेयर्स वगैरह के लिए आपको दिक्कतें होंगी। और वन कॉमन केस इज़ कंट्रोलिंग द स्टेल व्हाइल रिवैलिडेट पीरियड सेंट फॉर ISR पेजेस। when we implemented 2 improvements, यहाँ पे 2 improvement है क्या? You can now configure expire time value in next.config. This was previously the experimental SWR delta option and updated the default value to 1 year, ensuring most CDN can fully apply the stale while revalidate semantics as intended. इनहेंस करिए इन्होंने सिक्योरिटी फॉर सर्वर एक्शंस वगैरह। सर्वर एक्शंस वगैरह जो होती है कि सर्वर पे आपका रिएक्ट कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है, वो वाली चीज़। और इसके बाद ऑप्टिमाइजिंग बंडलिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैकेजेस, ये भी इन्होंने अपडेट किया है। ESLint 9 का सपोर्ट दे दिया है डेवलपमेंट में और बिल्ड इम्प्रूवमेंट में किया है कि डेवलपमेंट में आप जब डेवलप करते हो तो आपका जो कोड बिल्ड होता है ना, जहाँ पे आप फास्ट रिफ्रेश वगैरह दिखते हो, या फिर बिल्ड होता है जब आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली किसी चीज़ के लिए, जैसे कि आप नेक्स्ट बिल्ड करते हो या फिर npm रन बिल्ड करते हो अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में, तो वो जो बिल्ड तैयार होता है आपका, उन दोनों में इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। इसके बाद कुछ और चेंजेस है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग चेंजेस हैं, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी की है। तो आप यहाँ पे जाके ये सब कुछ पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें एडवांस टॉपिक्स है जो कि एक्चुअली बिगिनर्स नहीं यूज़ करेंगे, पर जो इंडस्ट्री में एक्चुअली प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग चेंजेस को फेस करना पड़ेगा अगर अपडेट करना है तो बस यही था नेक्स्ट.js 15 का। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, पर इम्प्रूवमेंट भी अच्छा है। तो एक्चुअली ये 50% डिसअपॉइंटमेंट है अपडेट, और 50% ये अपडेट अच्छा भी है क्योंकि फीचर्स वगैरह है। पर डिसअपॉइंटमेंट जो इस अपडेट से होगी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेंगी और ब्रेकिंग चेंजेस बहुत ज़्यादा, जैसे कि सेकंड और थर्ड चेंज आप देख सकते हो। तो आई होप आपके समझ में आएगा और आप ट्राई करोगे नेक्स्ट.js 15 को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।